वो जो 10 साल किए हैं वही करेंगे अगला 5 साल। और कैसे गलत प्रतिनिधि के हाथ में पुनः यह गढ़वा विधानसभा चला गया। प्रशासन को, पुलिस पदाधिकारी को, सीओ को कहते हैं जो बलुआ से काट देंगे, केहुनाठ मेरा काफी है कि इन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने गाली देकर उस ठेकेदार को कहा है कि काम रोक दो। तो काम आप रुकवाते क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि कमीशन चाहिए। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोग को जो है कि सलाखों के पीछे भेजने का काम, बिल्कुल भ्रष्टाचारों की, इस तरह का उनका बयान। पहले के हम मंत्री थे, उन्होंने गढ़वा में जो कार्य किए, आज उसी कार्य को क्यों रोकते चल रहे हैं? कितने गर्त में गया यह गढ़वा विधानसभा 5 वर्षों के लिए। से भी आग्रह करते हैं, उनके पार्टी के शीर्ष नेता से भी आग्रह करते हैं क्या तो इनको विधानसभा से वंचित कराया जाए। कि खासकर विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि एक रंका की जो मुखिया फांसी लगा करके अपनी खुदकुशी कर ली, उनके बारे में कहा गया था कि मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा 25 लाख रुपया दिया गया था और उसको मांग रहे थे, इस वजह से इस तरह का जो है कि खुदकुशी। देखिए, विधायक जी के द्वारा कहा गया कि ये जो है कि मिक्सिंग करके इस तरह से चलाया जा रहा है, मैं इस तरह से कभी बोल ही नहीं सकता। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आप लोग को भी पता चला होगा, सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है कि एक ऑडियो आया है, जो जनप्रतिनिधि हैं नवनिर्वाचित, उन्होंने एक व्यक्ति को गाली, ऐसा गाली जो कि आप भी उसको कटिंग करके चला रहे हैं प्रेस वाले लोग, क्योंकि उसको दिया कहा नहीं जा सकता है। तो हम यह कहना चाहते हैं, आज ब्राह्मण समाज पूरी तरह से खेद व्यक्त कर रहा है। ऐसे तो ये झूठ फरेब हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यह जो रवैया था इनका, पिछले का कार्यकाल देखिएगा आप, तो इनका भी कार्यकाल वैसा ही रहा जो अभी कर रहे हैं। तो इनको हम कहना चाहते हैं कि आप जो यह अब शब्द प्रयोग अमर्यादित एक संवैधानिक पद पर होते हुए आप विधानसभा के सदस्य, इसके बारे में तो विधायक जी के द्वारा कहा गया कि ये जो है कि मिक्सिंग करके इस तरह से चलाया जा रहा है, मैं इस तरह से कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बात जब बोलते हैं उसके बाद पलटना उनका शुरू से ही काम है, यह पलट ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। और ऐसी गलत भाषा का प्रयोग कि जिसका दिमाग सही हो वो नहीं कर सकता है, अमर्यादित भाषा। और यह जब तक मानसिक संतुलन खराब नहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। हम आप लोग वो तो हमेशा जो है कि गढ़वा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे जो है कि गरीबों का जो है कि जमीन लूटा जा रहा है और अंचल से लेकर के जिला में जो है कि भ्रष्टाचारी जो फैला है उसको हम खत्म करने का काम करेंगे। उनसे आपसे आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उनसे पूछिएगा, आपकी बात होती होगी, उनसे पूछिए कि जो काम जो पहले के यहाँ मंत्री थे उन्होंने गढ़वा में जो कार्य किए, आज उसी कार्य को क्यों रोकते चल रहे हैं? आज जो विकास बढ़ रहा है, आप सभी ठेकेदारों को फोन करके, इसमें भी मिला होगा आपको, उन्होंने फोन से ऑडियो है या कि उन्होंने कहा कि काम रोक दो, गाली देकर कहा, हम गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने गाली देकर उस ठेकेदार को कहा है कि काम रोक दो। तो काम आप रुकवाते क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि कमीशन चाहिए इनको। आज आप प्रशासन को, पुलिस पदाधिकारी को, सीओ को कहते हैं जो बलुआ से काट देंगे, केहुनाठ मेरा काफी है। यह क्यों? इसलिए कि इनको कमीशन चाहिए। कमीशन खोरी को यह बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लोगों को इतने अति उत्साहित कर दे रहे हैं कि पिछले बार घटना 2 दिन पहले देखिएगा कि एक डीएसओ के साथ इनके कार्यकर्ता जो हैं, उनका तो कहना है कि जमीन अधिग्रहण जो होता है, अगर सड़क में जो है कि किसी का जमीन है तो उसको 4 गुना ज्यादा अधिग्रहण का पैसा देना होता है, उसके बाद कार्य करना होता है, लगाना होता है काम। तो गरीबों को जो है कि मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और काम लगा दिया जा रहा है। इसलिए उनका कहना है कि अगर जहां भी इस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार होगा वहां पे सत्येंद्र नाथ तिवारी हमेशा खड़ा रहे। वो इसमें खड़ा नहीं रहते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल जो पास है, अगर 4 गुना मिलता है तो उनको मिल रहा है। जो जमीन किस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के अनुसार उनको मुआवजा मिलता है। अब घर में जरूर जमीन है, उसका कहिएगा कि इसका मिलना चाहिए, उसमें तो मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैटेगरी है उसका मिलना चाहिए। और उसका ये क्या विरोध करेंगे? वो हम सभी लोग विरोध करेंगे, लेकिन सभी काम को रोड पर रोक के जो काम आज चल रहे हैं उसको इसलिए रोका जा रहा है कि इनको कमीशन चाहिए। इनको कमीशन खोरी के लिए, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए चुनाव जीते हैं। कहते हैं कि लाइफ में हम रिश्वत लेते ही नहीं है कभी। वो तो
तो क्या कहेंगे कि हम गाली देते हैं? वो आज कह रहे हैं कि हम गाली दिए हैं, उन्होंने तो गाली तक दिया। और एक उनका बयान जो है कि खासकर विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि एक रंका की जो मुखिया फांसी लगा करके अपनी खुदकुशी कर ली, उनके बारे में कहा गया था कि मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा 25 लाख रुपया दिया गया था और उसको मांग रहे थे, इस वजह से इस तरह का जो है कि खुदकुशी। देखिए, पहला चीज तो कि एक ही बार फिर से आपको कहेंगे कि पहला तो इनका मानसिक संतुलन खराब है, और एक बार फिर उनको हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये सब अनर्गल बयान वो देते हैं और किसी पर आरोप लगाते हैं तो हम लोग मानहानि करने के लिए उन पर सक्षम हैं। लगता है एक बार मानहानि का दावा उनका किया गया था, उन पर केस, फिर से उन पर मानहानि का लगता है केस किया जाएगा। अगर इन सब बातों से वो परहेज नहीं करते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो बेतुका बयान विधानसभा में दे रहे हैं, एक वैसे पटल पर जहाँ की वो जो बयान दिए हैं एक मंत्री के बारे में, जो वही देखिए मंत्री के बारे में कैसा भर्सन था उनका। तो हम विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह करते हैं, उनके पार्टी के शीर्ष नेता से भी आग्रह करते हैं कि या तो इनको विधानसभा से वंचित कराया जाए, और नहीं तो खुलेआम पूरे सार्वजनिक मंच पर इनसे माफी मंगवाया जाए। चाचा का नाम बा? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय हुआ। कार उन मांग करत है, सहिजना के निवासी हैं। मांग देखिए, इसमें कुछ नहीं है। आज तीसरा दिन होने को, थोड़ा शांत रहिए, आज तीसरा दिन होने को है। एकाएक मोबाइल में आजकल सब कोई जो है सोशल मीडिया, थोड़ा सा शांति से रही, सोशल मीडिया देखता है, हम भी ग्रुप देख रहे थे, उसमें एकाएक देख रहे हैं कि एक ऑडियो क्लिप आ रहा है जिसमें गढ़वा के माननीय विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी, संस्कारित पार्टी अपने को भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके विधायक हैं, यहाँ के अभी तत्काल चुने गए हैं। उनका बयान आता है, बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं किसी एक आम जनता से। मैं नहीं जानता कि ठेकेदार हैं कि आम जनता है कि क्या है, कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये इतना जानता हूँ कि ब्राह्मण समाज के हैं, जबकि जनप्रतिनिधि भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। और आज तीसरा दिन बीतने को है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी, किसी कार्यकर्ता का उस पर खंडन आया, बयान आया, निंदा प्रस्ताव आया, न माननीय विधायक का आया। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है गढ़वा विधानसभा के लिए कि कितने गर्त में गया यह गढ़वा विधानसभा 5 वर्षों के लिए, और कैसे गलत प्रतिनिधि के हाथ में पुनः यह गढ़वा विधानसभा चला गया। अरे वो तो कहते हैं कि माफिया राज को हम खत्म कर रहे हैं गढ़वा से। आज के पहले इलेक्शन के टाइम में एक वीडियो क्लिप आया था, कोई आप ही लोग में से पत्रकार बंधु उनसे इंटरव्यू ले रहे थे कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। अमित आप ही थे संजोग बस, तो वो कहे कि हम जो 10 बरस किए हैं वही करेंगे जी। तो वही शुरुआत है जो 10 बरस उन्होंने किया। 10 बरस में उनका कहना था कि पुलिया सड़क बनवाने की बात वो कर रहे थे, यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनवाने की वो बात कर रहे थे। तो भैया 10 बरस में जो किए होंगे पहले आप लोग देखे हैं, इस विगत 5 वर्षों में जो हुआ वो देखे, और वो जो 10 साल किए हैं वही करेंगे अगला 5 साल। उनका एक और बयान, यही एजेंडा है उनका एक और बयान था कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोग को जो है कि सलाखों के पीछे भेजने का काम, बिल्कुल भ्रष्टाचारों की, इस तरह का उनका बयान। बिल्कुल भेजना चाहिए अगर हैं तो। गुंडागर्दी तो सरेआम, अगर जनप्रतिनिधि जो इतने सम्मानित पार्टी का, संस्कारित अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहती है भाजपा अपने आप को जी, बेटी रोटी माटी बचाना है, और इसमें बेटी का जो है चीरहरण हो रहा है अमर्यादित भाषा से। एक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं मेरा मांग होगा झारखंड के पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं आपको विधानसभा अध्यक्ष माननीय, कि इन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो गढ़वा की जनता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हुए और दिल्ली तक जाएगी। जितने भी लोग देख रहे हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।